इन सबसे पहले आपको बताएं कि जारे पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा पर कम खर्च कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानियां देना पड़ती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग को वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। अपने खिताब में कहा कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में अमन का कयाम मुमकिन नहीं। खित्ते में अमन से मईशत मजबूत होगी और तमाम ममालिक अमन से रह सकेंगे। पाकिस्तान और भारत में भी कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि मसला कश्मीर का कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहते हैं। दहशतगर्दी का कोई भी कौम अकेले मुकाबला नहीं कर सकती। इन चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए हमें हमाजहत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम बयान के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन नामुमकिन है। मसला कश्मीर का कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहते हैं। जारे पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। Pakistan is one of the few countries which, despite the rising security challenges, has resisted the temptation of involving itself in an arms race. Our defense expenditure have rather reduced instead of increasing. This is not an easy undertaking, especially once you live in a hostile and unstable neighborhood. But having said that, stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia by ensuring connectivity between East and West Asia. The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. However, we feel that it is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. Our robust role in current quest for peace in Afghanistan is proof of our goodwill and understanding of our global and moral obligations. Our close collaboration and crucial support for peace process has led to the historic agreement between Taliban and US and paved the way for intra-Afghan dialogue. We will continue to emphasize on a sustained and inclusive peace process for the betterment of people of Afghanistan and regional peace. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 50 लाख घरों के मंसूबे के तहत आवाम को घर मिलना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा था, कब्जा ग्रुप ताकतवर था, पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन हमने 2.5 साल में यहाँ पूरी सोसाइटी आबाद कर दी। 50 साल बाद पाकिस्तान में 2 बड़े डैम्स बन रहे हैं। उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि सिंध हुकूमत भी तामीरात के शोबे में मारात से फ़ायदा उठाए। अहम खबर है पेशावर से, जहां पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अंडे फेंकने की कोशिश। वाकया पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत के बाद पेश आया। अपडेट कर रहे हैं आपको पेशावर से, जहां पर अंडागर्दी का एक और वाकया पेश आया और इस बार कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर अंडा फेंकने की कोशिश की गई। और आपको बताते चलें कि यह वाकया पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत के बाद पेश आया है। अपडेट कर रहे हैं आपको बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत थी और जहां पर अंडा फेंकने की कोशिश की गई कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर और अंडा उनको लगा तो नहीं, ताहम वो अंडा फेंकने वाले के पीछे भागे, जो कि बाद में रिक्शे में सवार होकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। ये वीडियो मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पेशावर हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं, जहां पर अंडा फेंकने की कोशिश की गई कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर। अनवर ज़ेब से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। अनवर, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से और कुछ मालूम हो सका है, किस शख्स की जानिब से अंडा फेंका गया था?
जी बिल्कुल, ये वाकया आज पेशावर हाई कोर्ट के सामने आया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो हैं वो आज पेशी के लिए आए थे नेब केस के हवाले से। जो ही वो पेशावर हाई कोर्ट से बाहर निकले तो एक नामालूम शख्स ने उस पर अंडा फेंका और उसी वक्त रक्शे में बैठकर भागने में कामयाब हुआ। अगर से अंडा को नहीं लगा, लेकिन वहाँ पर एक कारकुन को लगा और एक डॉन टीवी के कैमरामैन के कैमरे पर आया। बाद में ताक़ुब पर उसे पकड़ा गया है और इस वक्त वो पुलिस के हिरासत में है। पुलिस ने वो पेशावर हाई कोर्ट लेकर आए हैं, लेकिन इसका नाम का अभी पता नहीं है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इस बंदे का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पेशावर से है। ठीक है, बताइएगा अनवर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये वाकया किस वक्त का है और इस वक्त ये शख्स क्या पुलिस की तहवील में है? क्या मुकदमा भी कोई दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, ये थोड़ी देर पहले रुनुमा हुआ है पेशावर हाई कोर्ट के सामने। जब कैप्टन सफदर जो है वो मीडिया टॉक के बाद बाहर निकले तो बाहर पहले से ये शख्स मौजूद था और उनके पास अंडे भी मौजूद थे। तो इसने फेंकना शुरू किया है, लेकिन जो ही लीगी जो कारकुन थे उनकी तरफ दौड़ पड़े तो ये भागा, वहां से भागने में कामयाब हो गया। खुद कैप्टन सफदर ने भी इस शख्स की ताक़ुब करने की कोशिश की, लेकिन नहीं पकड़े गए। अलबत्ता कुछ पुलिस वाले और लीगी कारकुन जो थे वो इसके ताक़ुब कर रहे थे। तो इस वक्त लीगी जो कारकुन पुलिस के हवाले किया और ये शख्स जो है जिसने अंडा फेंका इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस पर बाकायदा जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा अनवर, आपसे जानना चाहिए, शख्स अकेला ही वहां पर मौजूद था या फिर इसके साथ दीगर साथी भी इसके मौजूद थे? बिल्कुल, ये शख्स जो है ये चूंकि पेशावर हाई कोर्ट के सामने फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर के जो पिलर है उनके साथ जो आईनी शाहिदीन है और वहाँ पर जितने भी जो दीगर लोग वहाँ पर खड़े थे आम लोग, उनका ये कहना था कि ये शख्स अकेला था, इसके साथ कोई और साथी नहीं थे। और साथ ही इसने पहले से जो रक्शे वाला था वो सामने उसने बुक किया था और वो वहाँ पर खड़ा था। तो इसलिए ये जल्दी भागने में वहाँ से कामयाब होगा। लेकिन ये शख्स जो इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के सामने अकेला ही मौजूद था। अच्छा, किसी प्लानिंग के तहत अनवर क्या ये शख्स वहां पर मौजूद था और इस प्लानिंग का क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, वहां पर मौजूद कारकुनान को पहले का पता था? जी चूंकि कैप्टन सफदर जब भी पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद होते हैं तो उनके साथ लीगी कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है और इसके साथ पुलिस वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। और बाज़गिल के वाक़े के बाद क्योंकि कैप्टन सफदर की यहाँ पर पहली पेशी थी तो इसी वजह से लीगी कारकुन जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद थे और साथ ही पुलिस वाले भी बड़ी तादाद में पेशावर हाई कोर्ट में भी मौजूद थी। लेकिन इसके बावजूद अंडा फेंका गया, लेकिन अंडा चूंकि लीगी कारकुन काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर मौजूद थे इसलिए अंडा कैप्टन सफदर को नहीं लगा बल्कि एक कारकुन को लगा। और साथ ही वहाँ पर जो कैमरामैन थे जो कि शॉट्स बना रहे थे उनके एक डॉन के कैमरे। अनवर, आपने अपडेट किया इस हवाले से, आपका शुक्रिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी गुस्से में क्यों आए? बोल न्यूज ने पता लगा लिया। नून लीग का वीडियो लिंक इजलास आसिफ अली जरदारी के गुस्से की वजह बना। इजलास में हमजा शहबाज ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद की, नवाज शरीफ ने हाँ में हाँ मिलाई। पीडीएम इजलास से आसिफ जरदारी का खिताब तयशुदा था। जैसे ही आसिफ जरदारी ने खिताब शुरू किया, बिलावल हाउस कराची से टिकट मीडिया को पहुंचना शुरू हो गए। और दूसरी जानिब मरियम नवाज की मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। नैब लाहौर ने मरियम नवाज को जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी की मुंतकली की तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। 26 मार्च को रिकॉर्ड के साथ हिदायत की हैं, तलब कर लिया गया है। शरीफ फैमिली पर 3500 कनाल अराजी इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से हासिल करने का इल्जाम है। अहम खबर दें आपको, हुकूमत की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी। जराए बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने कानूनी टीम को मामले पर तैयारी की भी हिदायत कर दी है। जराए मजीद क्या बता रहे हैं शहबाज अहमद से जानते हैं। जी शहबाज, बताइएगा। जी देखिए, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पहले जो 2 रोज कल शफकत महमूद ने एक मीडिया टॉक की थी उसमें कहा था कि इलेक्शन कमीशन खासतौर पर सेनेट इलेक्शन और डस्का में अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा, इसलिए उसको कोई तौर पर जो चीफ इलेक्शन मुस्तैफी होने का इन्होंने जो है मुतालबा किया था। ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मुस्तैफी न होने की सूरत में हुकूमत ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। जो कानूनी टीम है उसके हवाले कहा है कि वो अपनी तैयारी रखे और हुकूमत ने इस बात पर गौर शुरू कर दिया है कि इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जो है वो जो रेफरेंस दायर किया जा सकता है। इस वाले ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज आगाह करने के लिए।
पुलिस शहदा की बेवाओं के प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट के मुलजिम ने केस को वज़ीर आज़म का ज़ाती अनात करार दे दिया। इमरान खान के खिताब की सीडीज़ नायब अदालत में पेश कर दी। नायब ने मुलजिम साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान के मौक़िफ़ को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि ये तहकीकात नवाज दौर से ही जारी है। कुछ बात कोरोना वायरस की तो कोरोना के बढ़ते हुए ग्राफ ने खतरे की घंटी बजा दी। एनसीओसी ने सख्त पाबंदियों का इंदिया दे दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में वायरस की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। सूबाई हुकूमतों को सख्त इक़दामात की हिदायत कर दी गई। एलानिया के मुताबिक शहरियों के ताउन न करने पर मुआशी और मुआशरती सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। और नाज़रीन, जिसका डर था वही हुआ। मुल्क में कोरोना का तीसरा फेज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुस्बत केसेस की शरह 8% तक जा पहुंची। 24 घंटों में मोहलिक वबा ने मजीद 61 जिंदगियां छीन ली। 3,495 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस बढ़कर 24,592 हो गए। मुल्क में कोरोना के वार ना थमे। पहली लहर के दौरान 10,716 अफराद जान से गए। दूसरे फेज में 2,661 शहरी दम तोड़ गए और अब तीसरी लहर भी सरपरान पहुंची। सिर्फ 8 रोज में 340 अफराद लुकमाचल बन गए। कराची में कोरोना के बढ़ते हुए वार सिंध हुकूमत ने जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पहरे बिठा दिए। 31 मार्च तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज कर दिया गया। हॉटस्पॉट इलाकों में नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग की 9 यूसी शामिल हैं। शहरियों ने हुक्मनामे को हवा में उड़ा दिया। SOPs पर कहीं अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। अहम खबर है कराची से, जहां पर इंसदाद तजावुज़ात टीम पर पुरानी सब्जी मंडी पर हमला किया गया है। हमले में इंसदाद तजावुज़ात टीम के 2 अहलकार जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बर्नी से। शुएब, बताइएगा, कुछ मालूम हो पाया है किसकी जानिब से हमला किया गया, कौन लोग थे वो लोग? और सिंध असम्बली के बाहर मुलाजमत की मुस्तकिली के लिए बैठे असाजा के धरने को आज 17 रोज हो चुके हैं। मुजाहिरीन के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया है। CM हाउस के घेराव की भी धमकी दे दी। मुजाहिरीन धरने में ताबूत ले आए, कफन पर मेरिट का जनाजा तहरीर कर दिया। उधर लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात के हक में धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया। पंजाब भर से आए वर्कर्स ने एक और रात सड़क पर ही गुजार दी। मुजाहिरीन ने हुकाम को कल तक की डेडलाइन दे दी। कहती हैं मुतालबात मंजूर ना किए तो पंजाब भर की शाहराहें बंद कर देंगे। गुज़िश्ता रोज अदालत ने अफ्रीकान के वकला को अपनी बहस के लिए आज तलब किया था। दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने जेल टेम्परेरी में समाअत की है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन टीम ने यह मौका अख्तियार किया कि मुलजमों के खिलाफ 2 शवाहिद मौजूद हैं। मुलजमों का DNA जायवकुआ से मैच कर गया था। इसी बुनियाद पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानब से यह भी कहा गया कि मुलजम शफकत अली ने मजिस्ट्रेट के रूबरू अपने जुर्म का इकरार किया था, जबकि मुलजम आबिद मल्ली को मुतासरा खतून ने मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त भी किया था। अदालत के रूबरू यह भी इस्तदा की गई कि मुलजमों ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है, लिहाजा इनके खिलाफ कानून के मुताबिक दस्तयाबनी में उनको सजा सुनाई जाए। जबकि वकला सफाई की जानिब से यह मौका किया गया। मुनीर, आपने अपडेट किया, इस हवाले से आपका शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान को JUI का नाम इस्तेमाल करने से रोकने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। मौलाना शुजा का मौक़िफ़ था कि JUI का नाम तब्दील करने से कबल हमें नहीं सुना गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जब सियासी जमात का नाम तब्दील किया तो इतना अरसा क्यों खामोश रहे। और नाजरीन, एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान पाक फजाइया के सरबराह के ओहदे से आज रिटायर हो रहे हैं। उनके दौर में पाकिस्तान ने भारत को बालाकोट पर उसकी जाली एयर स्ट्राइक्स पर मुंह तोड़ जवाब दिया। न सिर्फ 2 भारतीय तैयारे मार गिराए, बल्कि भारतीय हुदूद में घुसकर उसके दिफाई हिसार को भी तहस नहस कर डाला। पाक फजाइया के शाहीन MM आलम को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। मोहम्मद महमूद आलम ने 1965 की पाक भारत जंग में दुश्मन के दांत खट्टे किए। 1 मिनट में 5 तैयारे गिराकर नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया। तर्जुमान पाक फजाइया ने कहा है कि MM आलम ने जो सुनहरी तारीख रकम की वो आज तक एक नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।